हाय दोस्तों, आप सभी बच्चे कक्षा 10, कक्षा 12 दोनों बोर्ड परीक्षाओं को आपने अच्छे तरीके से पास कर लिया है। बहुत बड़ा फायदा भी कहा जा सकता है और बहुत बड़ा नुकसान भी कहा जा सकता है, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी जो अच्छी तैयारी कर रहे थे और अच्छे मार्क्स लाने की बहुत ज़्यादा वो सोच रहे थे, तो उनके लिए काफ़ी निराशाजनक ये रहा है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं। परंतु इस महामारी के दौर को देखते हुए, इस बीमारी के भयंकर रूप को देखते हुए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने बोर्ड की परीक्षाओं को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है। कोई भी लिखित एग्ज़ाम बोर्ड का नहीं होगा। तो अब हमारे सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न आया है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं और साथ में ना कोई टेस्ट हुए हैं, ना ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई हैं, ना ही प्री बोर्ड्स हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम किस आधार पर रखा जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल सभी बच्चों के मन में रहा है। और सभी बच्चे कई बार मुझे कॉल करके और जहाँ पर भी मिलते हैं तो यही प्रश्न मुझे करते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा का परिणाम रखा जाएगा, कैसे रिजल्ट बनेगा, मार्कशीट कैसे बनेगी और कितने मार्क्स हमारे आएंगे। ये सारे प्रश्न सभी बच्चों के मन में लगातार चल रहे हैं, परंतु अभी तक बोर्ड ने इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि कैसे मार्कशीट को जारी किया जाएगा। लगातार इसके ऊपर वर्क्स जारी है कि कैसे हम मार्क्स को बनाएं कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो संतुष्ट हो जाएं और किसी के मन में ऐसा नहीं रहे कि मेरे मार्क्स कम हो गए या मेरे मार्क्स ज़्यादा हो गए। तो अब हमारे सामने प्रश्न उठ करके आता है कि आखिर बोर्ड का रिजल्ट किस तरीके से बनाया जाएगा और कैसे हमारी मार्कशीट जारी होगी। तो मैं यहाँ पर कुछ बिंदुओं को आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपसे कह देता हूँ कि जो कक्षा 1 से लगा करके जो 8 तक के विद्यार्थी हैं वो पिछली बार की तरह पूरी तरीके से प्रमोट हो चुके हैं और उनके मार्क्स के कुछ भी घोषित नहीं किए जाएंगे। केवल कक्षा प्रोन्नति ही लिखा उसके अंदर जाएगा। इसके बाद में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के मार्कशीट में भी ये लिखा जाएगा आपको प्रमोट किया जाता है 9 मार्क्स। इसके बाद में कक्षा 11 उसके अंदर भी ये लिखा जाएगा कि आपको प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन का ही एक लाइन उसके अंदर मार्कशीट के अंदर मिल जाएगा। परंतु कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए कुछ गाइडलाइंस और कुछ सूत्रों के हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे आपकी मार्कशीट को तैयार किया जाएगा। तो पहली बात आप ये ध्यान में रखें कि गवर्नमेंट ने जब स्कूल खोले थे 2020 के अंदर और 21 के अंदर, तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया था कि इंटरनल असेसमेंट उन्होंने लागू किया था। इंटरनल असेसमेंट का मतलब ये था कि आपकी प्रेजेंस कितनी रहती है, आपका बिहेवियर कैसा रहता है, उसके बाद में आप कितना होमवर्क करते हैं, इन सब के आधार पर एक क्राइटेरिया फिक्स किया था और उसी के आधार पर आपके जो सत्रांक निर्धारित किए थे। क्योंकि हमेशा सत्रांक कैसे बनते हैं, टेस्ट हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, उनको काउंट करके और आपकी उपस्थिति को काउंट करके सत्रांक को निर्धारित किया जाता है। तो इस बार ना तो टेस्ट हुए हैं, ना बोर्ड परीक्षा हुई है, ना प्री बोर्ड हुआ है, ना अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है। तो यहाँ पर सत्रांक केवल इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, यानी कि आपके होमवर्क, आपकी उपस्थिति और आपके बिहेवियर के आधार पर ही हमने सत्रांक को तैयार किया था। तो उसी सत्रांक का जो रेशो को लेकर के बोर्ड क्या कर सकता है, आपके परीक्षाओं के अंदर बोर्ड की मार्कशीट के अंदर मार्क्स को अपडेट कर सकता है। इसके बाद में दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बोर्ड जो है प्रत्येक स्कूल से विद्यार्थियों की सूचना मांगे, जिसमें कक्षा 6, 7, 8 और 9 में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इन कक्षाओं में आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, इन कक्षाओं में नंबरों के आधार पर एवरेज निकाल करके भी कक्षा 10 का परिणाम बनाया जा सकता है।
तो ये दो एक अपन कह सकते हैं सार्थक बिंदु हैं जिनके आधार पर बोर्ड ये सोच सकता है कि मार्कशीट बनाई जा सकती है। दूसरी बात, कक्षा 12 की अपन बात करें तो कक्षा 12 के विद्यार्थी क्या कर सकते हैं कि कक्षा 10 उन्होंने पास करी है, तो कक्षा 10 और कक्षा 11 इन दो कक्षाओं को रिजल्ट और साथ में कक्षा 8 और कक्षा 9 के रिजल्ट के एवरेज को निकाल करके कक्षा 12 की मार्कशीट को बनाया जा सकता है। यानी कि कहने का सिंपल सा अर्थ है कि पिछले वर्षों में जो आपने कक्षाएं पास करी हैं उनमें कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, उन मार्क्स के आधार पर आपके 12वीं बोर्ड के नंबर घोषित किए जा सकते हैं। परंतु मैं दूसरी बात आपको ये बता दूं कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे मार्क्स एक्चुअल रहे, वास्तविक मार्क्स हमारे आए, तो उस कंडीशन के लिए भी सरकार एक नियम जारी कर सकती है कि वे विद्यार्थी जो परीक्षा देकर के अपने अंक अर्जित करना चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए नियम बनाया जा सकता है कि वे इस महामारी के दौर के बाद जैसे ही स्थितियां अच्छी हो जाती है जुलाई अगस्त के अंदर, तो हो सकता है कुछ बच्चों को एक स्पेशल फॉर्म भरवा करके भी वो एग्ज़ाम ले सकते हैं, यानी कि स्वैच्छिक एग्ज़ाम वो हो सकती है, जिसके आधार पर वो बच्चे परीक्षा देंगे और परीक्षा देने के बाद जो भी मार्किंग होगी उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये एक ऐच्छिक निर्णय लिया जा सकता है बोर्ड के द्वारा कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हमारा नुकसान ही हुआ है, तो बच्चों की संतुष्टि के लिए जो स्वेच्छा से एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको एग्ज़ाम दिलवाया जा सकता है। तो आप बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका कोई भी बोर्ड नुकसान नहीं करना चाहेगा। सारे पॉइंट आपके सामने खुले रहेंगे, कैसे आपके सामने रिजल्ट बनेगा, कैसे तैयार होगा, इसकी पूरी गाइडलाइन जारी की जाएगी। ऑफिशियल गाइडलाइन अभी तक कोई जारी नहीं की गई है कि कैसे रिजल्ट बनेगा, पर जो मैंने आपको बातें बताई गई है इंटरनल असेसमेंट और प्रीवियस ईयर के अंदर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इन दोनों बिंदुओं को सोच करके बोर्ड आपका रिजल्ट जारी कर सकता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और 12वीं पास विद्यार्थी जो हैं वे विद्यार्थी आगे अपनी तैयारी जारी रखें, चाहे वो नीट की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो डीएलएड दे रहे हैं, चाहे वो प्री पीटीईटी एग्जाम दे रहे हैं, तो वो आप उनकी अच्छी से आप तैयारी करें, आगे के लक्ष्य के बारे में सोचें। 12th का आपका जैसा परफॉर्मेंस हमेशा से रहा है वैसा ही एवरेज मार्किंग आपकी हो जाएगी। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि कक्षा 10 के विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को जाने, अपनी कैपेबिलिटी को जाने कि कैसे उनको आगे 11th के अंदर सब्जेक्ट का चयन करना है। तो वे अपनी क्षमताओं को देख करके आपके पढ़ने के अंदर कितनी इच्छा है, आप कौन से साइट्स के अंदर जाना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट आपको लेना चाहते हैं, किसमें आपका इंटरेस्ट है, किसमें आपकी रुचि है, तो उस कंडीशन को देखते हुए यदि आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे तो मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पर आपको आगे 11th-12th में सफलता मिलेगी। और जल्द ही ये महामारी हम आशा करते हैं कि ये खत्म हो जाएगी और वापस एजुकेशन सिस्टम जैसे पहले चल रहा था वैसे चलता रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक आगे की लाइफ के लिए, आगे के करियर के लिए। और भी कोई आपके मन में ग्रीवेंसेस हैं, कोई पॉइंट है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखें, मैं निश्चित आपको जवाब दूंगा।